रहे हैं। दुनिया में ऐसे कितने ही भारत से बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में देश हैं, वो सारे के सारे देश आज की तारीख में बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। ये अमेरिका में चुनाव हुआ है, इतना ताकतवर देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो यहाँ चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। मशीन का इस्तेमाल, बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ कराना बहुत जरूरी है। मनुस्मृति को लागू करेंगे, संविधान आप खत्म करेंगे, तो फिर आप और हम लोग कहाँ रह जाएंगे? क्या रह जाएगा हम लोगों के पास? तो संविधान बचाने का यही एक आसान तरीका है। बैलेट पेपर का चुनाव में हो इस्तेमाल, इसको लेकर इस यात्रा का आगाज हो चुका है। तो आप देख रहे हैं कि सबने इसी तरीके की यहाँ पे ये पहन रखी है और सबका ये कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। आप लोग जिस तरीके से यात्रा का आगाज कर चुके हैं, तो सीधी मांग क्या है यहाँ पर? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है, किसी से कोई देने वाला भी कुछ नहीं है, लेकिन हम इस आंदोलन के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या, या यूं कहो कि समस्याओं की जो जड़ है, वो है इस देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव न होना। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि एक मशीन के माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है, जिस मशीन से धोखाधड़ी लगातार हो रही है, बेईमानी लगातार हो रही है, और सरकार, मोदी सरकार बेईमानी करके चुनाव जीत रही है, वोटों को लूट कर चुनाव जीत रही है। तो हम चाहते हैं किसी भी हालत में इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस देश में मशीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद किया जाए। हम उस लड़ाई के लिए आज हम लड़ रहे हैं, और किसी से, हमारी सरकार से, कोई सरकार को तो हम चेतावनी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर रहे हैं कि देश के साथ में गद्दारी बंद करो, देश के संविधान को, संविधान की शपथ लेकर जो आप ध्वस्त कर रहे हैं वो बंद करो, देश के लोकतंत्र का हत्या मत करो, देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराओ, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये बात हम लोगों को भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप नहीं जगे, अगर आपने अपने अधिकारों को नहीं पहचाना, अगर आपने सड़क पर आकर जन आंदोलन नहीं किया और इस देश में मशीन के खात्मे के लिए संघर्ष नहीं किया, तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। ये सरकार ऐसे ही आती रहेगी, चुन के आती रहेगी, और इस बेईमानी को, इस बेईमानी का कोई पता ना लगा सके, इस बेईमानी को खत्म नहीं किया जा सके, उसके लिए अभी अभी आप देखेंगे कि इसी सरकार ने इसी सत्र में, जो जिस दिन खत्म हुआ है 20 तारीख को, उस दिन ये सरकार लेकर आई है एक कानून में संशोधन किया, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में, और जिसमें संशोधन करके ये काम कर दिया है कि कोई भी इलेक्शन कमीशन से कोई डॉक्यूमेंट, कोई डाटा आप मांग नहीं सकते, कोई अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती, कोई भी डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन आपको देने के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो देगा नहीं आपको। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली में इलेक्शन आ रहा है, फरवरी में दिल्ली में चुनाव आ रहा है, इसके बाद में बिहार में चुनाव होगा। तो जिस तरह की लूट मचाई गई वहां पे हरियाणा में, और जिस तरह की लूट मचाई गई है वहां पे महाराष्ट्र में, इस तरह की लूट लगातार आगे चलती रहे और लोगों की वोटों को लूट कर उस पर डकैती डाल के बेईमानी से सरकार बनाई जाती रहे, इसके लिए सारा कानून लाया गया है। अभी दिल्ली के चुनाव है, तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये फ्रूटफुल होगी, फलदायक होगी? ये देखिए, हम ये विश्वास करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, एक सच्चा नागरिक होने के नाते, एक देश का भला सोचने वाले नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि वो सरकार, जो सरकार लगातार इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है, उसके प्रति हम जनता को जागरूक करें, लोगों को बताएं, लोग साथ देंगे, जन आंदोलन बनेगा। और आज की परिस्थिति ये हो गई है कि अगर जन आंदोलन नहीं बनेगा या जन आंदोलन इस देश में नहीं किया गया तो देश बचने वाला नहीं है। जिस समय देश में सरकार, संसद और आप समझे ये जितने भी पूंजीपति हैं, ये जितना भी मीडिया है, ये सारे लोग मिल चुके हैं, और साथ में जो मानववादी व्यवस्था के लोग हैं, जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से एक उनका नेक्सस बन चुका है, एक सिंडिकेट बन चुका है, और वो लोग लगातार इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चंद हाथों में सारी ताकत रहे, वो चाहते हैं कि चंद हाथ ही ऐसे हों जो इस देश का सारा शासन चलाएं।
उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और जन आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। तो आपको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना यहाँ पर पॉसिबल है? बिकॉज लगातार कहा जाता है कि आधुनिकीकरण है, तो इसलिए यहाँ पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? बैलेट पेपर का इस्तेमाल हुआ नहीं यहाँ पे। बैलेट पेपर का इस्तेमाल यहाँ पे पहले हुआ, उससे पहले तो इस देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव होता था, लगातार होता था। और ये नहीं, जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दुनिया में ऐसे कितने ही भारत से बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी में देश हैं, वो सारे के सारे देश आज की तारीख में बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। मशीन को उन्होंने बनाया, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, इतना ताकतवर देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो यहाँ चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। मशीन का इस्तेमाल, बैलेट पेपर से चुनाव यहाँ जरा कराना बहुत जरूरी है। जी, हमारे साथ यहाँ पर महिला भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहती है। क्या लगता है मैम, सीधा मेरा सवाल तो यही है पहले कि दिल्ली चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं कि क्या आप लोगों की जो यहाँ पर मांग है कह लीजिए, या फिर जो भी आप लोग चाहते हैं वो होगा? हाँ बिल्कुल होगा, होगा क्यों नहीं। मशीन को हटाने में आपको क्यों हो रहा है, परेशानी क्यों हो रही है, बताइए आप हमें। तो यही है, आपसे पहले भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते आए हैं और आगे भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। तो आप लोगों को लग रहा है कि आपका ये जो पूरा संगठन है एक तरीके से जो इसके खिलाफ है, यानी कि जो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो और लोग इसमें जुड़ेंगे, ताकत बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, और एक जन आंदोलन इतना ज्यादा हो जाएगा कि हर एक व्यक्ति एक घर में से